नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। यार आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत कम नॉलेज होगी, जिसके बारे में एक्चुअल में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम टीचर्स इसके बारे में आप लोगों को गाइड करते हैं। बहुत लोग इसकी करियर काउंसलिंग करते हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स के बच्चों को यही नहीं पता है कि आगे क्या फ्यूचर है, आगे कितने सारे ऑप्शन हैं, आगे कितने सारे करियर्स हैं, मतलब आगे आप क्या क्या कर सकते हो, कितने कोर्सेज हैं, कितने अलग अलग फॉर्म्स आप भर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। कॉमर्स के बच्चों को स्पेशली नहीं पता होता है। सो हाँ, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स के बच्चों को 12th के बाद कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि बहुत सारे एक्चुअल के अंदर है। बहुत लोग कहते हैं कॉमर्स में स्कोप नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कॉमर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्कोप है। साइंस वालों से भी शायद थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। चलो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अगर आप लोग नीचे कमेंट करते हैं और उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, एंड ऐसी ही और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना पाता हूं। और साथ साथ में आप लोग नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा सकते हैं, जिससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट करने की। सो देखो, अगर आप लोगों ने 12th के अंदर कॉमर्स ली थी, अभी यहाँ पे हम लोग ये मैटर नहीं करता है कि आप लोगों ने मैथ्स ली थी या नहीं ली थी। यहाँ पे हम सिर्फ बात करने वाले हैं कौन से बच्चों ने 12th के अंदर कॉमर्स ली थी। सो हाँ, अगर आप लोग क्लास 12th के अंदर कॉमर्स लेके बैठे हुए थे और क्लास 12 से आपने कॉमर्स से कर रखी है, या फिर बहुत सारे मेरे ऐसे जूनियर्स होंगे जो कि क्लास 12 कॉमर्स से अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे गैप लेके बैठ जाते हैं, बहुत सारे आगे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद भी बच्चों को नहीं पता है कि आगे क्या करना है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो मेरी वीडियोस पहले ही बनी हुई है कि आप बीकॉम या फिर बीबीए के बाद क्या कर सकते हैं, कितने करियर ऑप्शंस होते हैं। और उसके बाद भी आप ट्रस्ट करिए मुझे, आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं अगर आप बीकॉम या फिर बीबीए जो सिंपल से कोर्सेज अगर आप वो भी कर लेते हैं। सो हाँ, अगर आप लोगों ने क्लास 12 में कॉमर्स ली थी, सो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सर देखो, आपके पास मेनली तो 3 से 4 अलग अलग फील्ड्स होती हैं। या तो आप कॉलेज कर सकते हैं, मतलब आप कॉलेज के अंदर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ले सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज, या तो आप फॉर्म्स भर सकते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं या फिर अलग अलग चीजें होती हैं, आप उन सब चीजों के फॉर्म्स भर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं कोई प्रोफेशनल कोर्स, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्स कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं कोई डिप्लोमा, या फिर अलग अलग जो सर्टिफिकेट कोर्सेज आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, एक साल 2 साल के स्किल बेस्ड कोर्सेज जो कि आज के टाइम में अवेलेबल हैं, आप उनको सीख सकते हैं और उसके बेसिस पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि हम लोग कौन कौन सी चीजें इनके अंदर भी कर सकते हैं, मतलब इन 4 फील्ड के अंदर भी आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, अब ये सब जानना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग कॉमर्स के बच्चे और आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पे सबसे कम है, जो कि 3 से 4 ही है मेनली, और 3 कोई बड़े कोर्सेज हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का है। सीए के अंदर आप लोगों को अच्छी एक सैलरी मिल जाती है, अच्छी एक जॉब मिल जाती है, और खुद से अपनी फर्म खोल सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास। सो हाँ, आप लोग सीए का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉमर्स विद मैथ्स थी, आप सीए के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर आपके पास कॉमर्स विद मैथ्स नहीं थी, मैथ्स आप लोगों ने नहीं ले रखी थी और कॉमर्स की स्टूडेंट है, तो हाँ, आप लोग सीएस कर सकते हैं या फिर सीएमए कर सकते हैं। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, या फिर आप कर सकते हैं सीएमए। सीएमए होता है आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। सो हाँ, इन तीनों में से आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। सो आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे। एंड इसी के अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों के पास कॉलेज के अंदर कितने ऑप्शंस हैं। अगर आप लोगों को आगे चल के कॉलेज पढ़ना है, अब आप लोग कहते हैं कि कॉलेज लाइफ जीनी है भैया हमको, सो कॉलेज के अंदर आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। कॉमर्स का एक बच्चा कितने वाइडर ऑप्शंस में जा सकता है। सो देखिए, बेसिक कोर्स तो आप लोगों को पता ही होंगे कि आप बीबीए कर सकते हैं या फिर बीकॉम कर सकते हैं। सो अगर एक्चुअल में बताऊं, मुझे यही 2 कोर्सेज पता थे कि यार 12th के बाद बीबीए या फिर बीकॉम हो सकती है। इसके अलावा एक कोर्स और उस टाइम में मैंने सुना था, जो कि होता है बीसीए, जो कि होता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। सो बीबीए, बीकॉम, बीसीए, इनके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं? कॉमर्स का बच्चा कर सकता है बीजेएमसी। बीजेएमसी होता है आप लोग का जर्नलिज्म का एक बहुत ही अच्छा कोर्स, जिसके अंदर आप लोग जर्नलिज्म से रिलेटेड चीजें सीखते हैं, या फिर मूवी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें भी इसके अंदर सिखाई जाती है। सो हाँ, इसके अंदर कैसे कोई फिल्म बनाई जा सकती है, या फिर कैसे आप एडिटिंग कर सकते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को नॉलेज इसके अंदर दी जाती है। सो आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप लोग ये नहीं करना तो आप लोग लॉ की फील्ड में जा सकते हैं, मतलब आप लोग एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी, आप कोई भी चूज कर सकते हैं और एलएलबी भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग को इन सब चीजों में नहीं जाता तो आप लोग जा सकते हैं बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब बीई करके एक कोर्स है, ये नया कोर्स है, बहुत कम जगहों पे है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी भी इसको करवाती है। सो आप इकोनॉमिक्स के अंदर भी अपनी बैचलर्स को कर सकते हैं। और मतलब यार, ये कोर्स ना बहुत कम बच्चों को पता होता है, इसलिए बहुत कम बच्चे इसकी तरफ जाते हैं। सो आप बीए इकोनॉमिक्स की जगह पे सिर्फ बीई कर सकते हैं, मतलब बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग को टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप लोग डी एड कर सकते हैं, मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं। इसी के अलावा अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि टूरिज्म एंड ट्रैवल का कोर्स है, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप अपने कॉलेज की डिग्री ले सकते हैं। या फिर आप डिग्री ले सकते हैं बी डिज के अंदर। बी डेज होता है, मतलब एक कोर्स बी डिजाइन कहते हैं उसको हम लोग प्रॉपर्ली। सो डिजाइन करना होता है उसके अंदर, बेसिकली आपका जो डिजाइनिंग का काम होता है, आप वो सब चीजें सीख सकते हैं। या फिर आप लोग बीएचएमसीटी कर सकते हैं, मतलब होटल मैनेजमेंट कैटरिंग का कोर्स होता है, आप वो सीख सकते हैं। होटल मैनेजमेंट मतलब बर्तन नहीं मांजने, होटल मैनेजमेंट मतलब आप होटल के मैनेजर बन सकते हैं। एक होटल को कैसे बनाना है, मैनेज कैसे करना है, चलाना कैसे है, ये सब चीज उसके अंदर सिखाई जाती है। इसकी भी प्रॉपर एक डिग्री मिलती है, तो आप
ये कोर्स भी कर सकते हैं। एंड इसी के अलावा आप लोग कर सकते हैं बी आर्क, जिसके अंदर आर्किटेक्चर का ये कोर्स होता है। आप लोग आर्किटेक्चर बनाना सीख जाते हैं, इंटरनल आर्किटेक्चर हो गया, फिर एक्सटर्नल आर्किटेक्चर हो गया। सो ये कोर्सेज होते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। सो ये सारे थे आप लोगों के कॉलेज के कोर्सेज। इतने सारे वाइडर ऑप्शंस हैं आपके पास, इतनी सारी चॉइसेस है, आप लोग कॉलेज के अंदर ये सारे कोर्सेज ले सकते हैं और इनके थ्रू आप लोग एक डिग्री ले सकते हैं और एक कॉलेज लाइफ भी जी सकते हैं, जो कि 2 साल 3 साल 1 साल की होती है। अब आ जाते हैं हम लोग उन कोर्सेज के ऊपर जो कि आप लोग कर सकते हैं डिप्लोमा लेके या फिर आप लोग कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स लेके। तो यार देखो, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स के अंदर भी बहुत सारे वाइडर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसको लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वाले कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों के वोकेशनल कोर्सेज बहुत सारे आ जाते हैं। सो अगर आप लोगों को कोई 2 साल 3 साल का या फिर 1 साल का कोई कोर्स करना है, जैसे कि आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोर्सेज आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोर्सेज आ रहे हैं, सो इन सब चीजों को भी आप लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि आप लोग फॉर्म्स कौन सी चीजों के भर सकते हैं या फिर आप लोग कहां पे सीधा जॉब ले सकते हैं 12th के बाद। सो आप लोग बैंकिंग सेक्टर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं डायरेक्टली। आप लोग अकाउंटिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट के लिए अकाउंट्स बना सकते हैं, उनकी ऑडिटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पे भी अकाउंट संभालने होते हैं, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोग जा सकते हैं एनडीए के अंदर, नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार उसके अंदर हम नहीं जा सकते, बिल्कुल आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद आप लोग कॉमर्स के बच्चे आर्मी के अंदर जा सकते हैं, या फिर अगर आप लोग को देश की और दूसरे तरीके से सेवा करनी है तो आप यूपीएससी का एग्जाम देके यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और उसके एग्जाम को क्लियर करके आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, या फिर आप पुलिस के अंदर भी जा सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे वाइडर ऑप्शंस हैं, एसएससी जैसी चीजें भी हैं। सो ये सारे फॉर्म्स भर के भी आप लोग सीधा डायरेक्टली 12th के बाद जॉब भी ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। मतलब हाँ, ग्रेजुएशन वहां पे अच्छी एक आप लोग को अलग चीज देती है, तो ग्रेजुएशन डिग्री के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी ये सारी चीजें ले सकते हैं। सो यार ये सारे थे आप लोगों के करियर ऑप्शंस कि आप लोग क्लास 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज नीचे एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं और कमेंट जरूर करके जाएं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।